अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.264 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 264 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 241। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलिल मुतल्लक़ाति रूट वर्ड है तो लाम काफ से, माने और मुतल्लक़ा औरतों के लिए, एंड फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन। मताउन मीम ता आइन से है, माने नान व नफ़क़ा, a provision और मेंटेनेंस। बिल मारूफ आइन व फा से है, माने दस्तूर के मुताबिक, इन अ फेयर मैनर। हक़्क़न हा काफ काफ से, माने लाजिम, अ ड्यूटी। अला आइन लाम या से है, माने पर, अपॉन। अल मुत्तक़ीन वाव काफ या से रूट वर्ड है, माने परहेजगार। परहेजगार का प्लूरल है मुत्तक़ीन, यानी मुत्तक़ी से मुत्तक़ीन है। द राइटियस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलिल मुतल्लक़ाति और मुतल्लक़ा औरतों के लिए, मताउन बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक नान व नफ़क़ा, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन लाजिम है परहेजगारों पर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और मुतल्लक़ा औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक नान व नफ़क़ा लाजिम है परहेजगारों पर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलिल मुतल्लक़ाति एंड फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन मताउन बिल मारूफ प्रोवाइड मेंटेनेंस इन अ फेयर मैनर हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन इट इज़ अ ड्यूटी ऑन द राइटियस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन प्रोवाइड मेंटेनेंस इन अ फेयर मैनर इट इज़ अ ड्यूटी ऑन द राइटियस। तफसीर आयत देखें। जिहालत के दौर में न ही इद्दत का सही तसव्वुर था और न ही इद्दत में मुतल्लिक़ा के नान व नफ़क़ा का तसव्वुर था। नान व नफ़क़ा से मुराद यहाँ पर मुतल्लिक़ा औरत का खाना पीना, कपड़ा, मकान और उसके इलाज वगैरह का खर्चा है। लेकिन अल्लाह ने तलाक़ के साथ इद्दत व नान व नफ़क़ा के क़वानीन नाजिल किए ताकि ये मालूम करे कि मुतल्लिक़ा हमल से है या नहीं, ताकि उसकी औलाद को बाप का नाम मिल सके, यानी उसकी नस्ल कायम हो सके। फिर साथ में यह भी मुकर्रर कर दिया कि शौहरी की जिम्मेदारी होगी कि उसकी मुतल्लिक़ा के नान व नफ़क़ा का इंतज़ाम करे, चूँकि शौहरी की नस्ल को कायम करने के लिए मुतल्लिक़ा को इद्दत के दिनों में दूसरे निकाह से रोका गया। और हर वो शख्स जो अल्लाह का खौफ रखता है, इस पर लाजिम कर दिया गया कि मुतल्लिक़ा का नफ़क़ा इद्दत तक अदा करे। यानी जिहालत के दौर में न ही तलाक़ के कोई क़वानीन थे, न ही इद्दत के क़वानीन थे और न ही नान व नफ़क़ा का कोई उसूल था। लोग बेतहाशा तलाक़ दिया करते थे और इद्दत के बगैर ही औरत का दूसरा निकाह हो जाता था। और अगर इद्दत में भी हो तो इद्दत मुक़र्रर नहीं थी, इद्दत के क़वानीन नहीं थे, न ही उसके लिए कोई नान व नफ़क़ा था। अल्लाह ताला ने तलाक़ के क़वानीन के साथ साथ इद्दत व नान व नफ़क़ा के क़वानीन भी नाजिल करे। इद्दत की अहम वजह यह है कि ये मालूम करे कि कहीं औरत हमल से तो नहीं है, ताकि उसके बच्चे को बाप का नाम मिल सके, यानी उसकी नस्ल कायम हो सके। चूँकि शौहर के सबब, उसके औलाद के सबब औरत को इद्दत में रहना है, इसीलिए उसके शौहर ही पर उसके नान व नफ़क़ा को लाजिम कर दिया गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक नान व नफ़क़ा लाजिम है परहेजगारों पर। यहाँ पर हम ये भी रिवाइज करते जाएंगे कि कैसे सिचुएशन में मुतल्लक़ा की कितनी इद्दत है। सूरह बकरा की पिछली आयत में मुतल्लक़ा की इद्दत के सिलसिले में जो अहकामात आए हैं, इसको यहाँ मुख्तसरन बयान किया जाता है। अगर वो हामिला हो तो इसकी इद्दत वज़अ हमल तक होगी। ये इद्दत 1-2 दिन से 8-9 महीने भी हो सकती है। इमाम अबू हनीफा के पास ये इद्दत ज़ायद 2 साल भी हो सकती है। अगर मुतल्लक़ा हामिला ना हो और अगर इसको माहवारी आती हो तो इद्दत 3 हैज़ तक है। अगर बहुत कम उम्र होने के सबब माहवारी ना आती हो तो इद्दत 3 महीने है। अगर उम्र ज़्यादा होने के सबब माहवारी ना आती हो तब भी इद्दत 3 महीने ही है। अगर शौहर ने बीवी को हाथ लगाए बगैर तलाक़ दे दी तो मुतल्लक़ा पर कोई इद्दत नहीं है। ये क़वानीन को जहन में रखते हुए औरत की इद्दत मुकर्रर करनी चाहिए और इद्दत के दिनों में उसको नान व नफ़क़ा देना चाहिए। अलबत्ता जिस औरत को हाथ लगाए बगैर
شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو ایسی سچویشن میں عدت کے بغیر بھی اس کو کچھ مال و متاع شوہر کو اپنی کیپیسٹی سے یعنی سکہ سے دینا چاہیے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ دور جاہلیت میں نہ ہی طلاق کا تصور صحیح تھا، نہ ہی عدت کے قوانین تھے، اور نہ ہی مطلقہ کے نان و نفقہ کا کوئی تصور تھا۔ اللہ نے اپنے لامحدود اور لامتناہی علم اور حکمتوں کی بنیاد پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے۔ طلاق دینے کی اجازت دی لیکن اس کو ناپسند کیا۔ اگر طلاق ہو بھی جائے تو مطلقہ اور اس سے پیدا شدہ بچوں کے مستقبل کی حفاظت کی۔ مطلقہ کے لیے عدت مقرر کی تاکہ اگر وہ حمل سے ہو تو اس بچے کی نسل قائم ہو سکے، اور مطلقہ کی عدت میں اس کے نان و نفقہ کے انتظام کو شوہر پر لازم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔